चंद्रवंश में नंद नाम से प्रसिद्ध एक महाराजा थे जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम धर्मगुप्त हुआ। नंद ने राज्य की रक्षा का भार अपने पुत्र पर रख दिया और स्वयं इंद्रियों को वश में करके आहार पर विजय प्राप्त कर तपस्या करने के लिए तपोवन में चले गए। पिता के तपोवन चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने सारी पृथ्वी का पालन किया। वे धर्मों के ज्ञाता और नीतिपरायण थे। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा इंद्र आदि देवताओं का पूजन किया और ब्राह्मणों को धन एवं बहुत से क्षेत्र प्रदान किए। उनके शासनकाल में सारी प्रजा अपने अपने धर्म का पालन करती थी। उनके राज्य में कभी चोर आदि से किसी को कष्ट नहीं होता था। एक दिन धर्मगुप्त उत्तम घोड़े पर सवार हो वन में गए। वहीं रात हो गई। विनयशील राजा ने वहीं साय संध्या की उपासना करके वेद माता गायत्री का जप किया। तत्पश्चात सिंह व्याघ्र आदि के भय से वे एक वृक्ष पर बैठ गए। उस वृक्ष के पास एक रीछ आया जो सिंह के भय से पीड़ित था। वन में विचरने वाला एक सिंह उसका पीछा कर रहा था। रीछ वृक्ष पर चढ़ गया। वहां उसने महान बल पराक्रम से संपन्न राजा धर्मगुप्त को बैठे देखा। उन्हें देखकर रीछ बोला, महाराज भय न करो, हम दोनों रात भर यहीं रहेंगे, क्योंकि वृक्ष के नीचे बड़ा भयंकर सिंह आया हुआ है। महामते, तुम आधी रात तक निर्भय होकर नींद लो, मैं सजग होकर तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा। उसके बाद जब मैं सो जाऊँ तब शेष आधी रात तक तुम मेरी रक्षा करना। रीछ की यह बात सुनकर धर्मगुप्त सो गए। उस समय सिंह ने रीछ से कहा, यह राजा तो सो गया है, अब तुम इसे मेरे लिए नीचे गिरा दो। तो धर्मज्ञ रीछ ने सिंह को उत्तर दिया, वनचारी मृगराज, तुम धर्म को नहीं जानते। अहो, विश्वासघात करने वाले प्राणियों को संसार में बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। मित्रद्रोहियों का पाप 10,000 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नष्ट नहीं होता। ब्रह्म हत्या आदि पापों का तो किसी प्रकार निवारण हो सकता है, परंतु विश्वासघातियों का पाप कोटि जन्मों में भी नष्ट नहीं हो सकता। सिंह, मैं मेरु पर्वत को इस पृथ्वी का बड़ा भारी भार नहीं मानता। संसार में जो विश्वासघाती हैं उनको मैं भूतल पर महान भार समझता हूँ। रीछ के ऐसा कहने पर सिंह चुप हो गया। तत्पश्चात धर्मगुप्त जागे और रीछ सो गया। तब सिंह ने राजा से कहा, इस रीछ को नीचे छोड़ दो। तब राजा ने अपने अंक में सिर रखकर सोए हुए रीछ को पृथ्वी पर ढकेल दिया। राजा के गिराने पर रीछ वृक्ष की डाली पकड़ता लटक गया। पुण्यवश वृक्ष से वह नीचे नहीं गिरा। अब वह राजा के पास आकर क्रोधपूर्वक बोला, राजन, मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाला ध्यान काष्ठ नामक मुनि हूँ। मेरा जन्म भृगुवंश में हुआ है। मैंने स्वेच्छा से रीछ का रूप धारण किया है। मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था, फिर सोते समय तुमने मुझे क्यों ढकेला? जाओ, मेरे शाप से बहुत शीघ्र ही पागल होकर तुम पृथ्वी पर विचरो। इस प्रकार राजा को विश्वासघात का दंड मिला।